कभी तुमने गौर किया है कि जब इंसान सबसे ज्यादा टूटा हुआ होता है, जब उसकी दुआएं खामोश लगने लगती हैं, जब सब्र भी बोझ लगने लगता है, इसी वक्त अल्लाह एक ऐसा इशारा देता है जो इंसान की आंखें खोल देता है और दिल कह उठता है, बस अब आजमाइश खत्म होने वाली है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो तवील सब्र के बाद थक चुके हैं, जिन्हें लगता है कि अल्लाह नाराज हो गया है, जिनके दिल में सवाल है, या अल्लाह कब? याद रखो, अल्लाह आजमाइश खत्म करने से पहले एक हैरान कुन निशानी जरूर दिखाता है। हिस्सा अव्वल, आजमाइश क्यों आती है? अल्लाह आजमाइश इसलिए नहीं देता कि वो तुमसे नाराज है, बल्कि इसलिए कि वो तुम्हें बुलंद करना चाहता है, वो तुम्हें मुंतखब कर रचका है, वो तुम्हारे दिल को पाक करना चाहता है। कुरान कहता है, क्या लोग ये गुमान करते हैं कि वो कह दें कि हम ईमान लाए और उनकी आजमाइश न की जाए? यानी आजमाइश मांगता है और आजमाइश के बाद इनाम आता है। आजमाइश खत्म होने से पहले क्या होता है? ये वो मरहला है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, लेकिन हकीकत ये है, आजमाइश खत्म होने से पहले बोझ सबसे ज्यादा लगता है। बिल्कुल ऐसे जैसे अंधेरे के बाद फज्र, सर्द रात के बाद सूरज, खामोशी के बाद आवाज। इसी मोड़ पर अल्लाह एक हैरान कुन निशानी भेजता है। हैरान कुन निशानी ये तामर, दिल का अचानक मुतमईन हो जाना, कोई वजह नहीं, मसला अभी वैसा ही है, लेकिन दिल में अजीब सा सुकून आ जाता है। ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह ने फैसला कर लिया है। कुरान कहता है, खबरदार, दिलों का इत्मीनान सिर्फ अल्लाह के जिक्र से है। हैरान कुन निशानी नवारो, ऐसी दुआ जबान पर आना जो पहले कभी नहीं आई। अचानक तुम वो अल्फाज बोलने लगते हो जो तुमने सोचे नहीं होते। ये दुआ अल्लाह खुद तुमसे करवाता है। और याद रखो, अल्लाह वो दुआ नहीं करवाता जिसका जवाब न देने वाला हो। हैरान कुन निशानी नंबर 3, किसी का बगैर मांगे मदद के लिए आ जाना। एक शख्स, एक जमला, एक मौके, ऐसा जरिया जो तुमने सोचा भी नहीं होता, ये अल्लाह की तरफ से पैगाम होता है, मैंने तुम्हारी फरियाद सुन ली है। हैरान कुन निशानी नंबर 4, मादी की तकलीफों का बोझ हल्का पड़ जाना। जो बात रातों को रुलाती थी, अब उसका दर्द कम महसूस होने लगे। ये इस बात की अलामत है, अब आगे का रास्ता तैयार हो रहा है। हैरान कुन निशानी 5, तन्हाई अचानक इबादत बन जाना। जहां तुम रोते थे, अब वहां सजदा बनने लगता है। अल्लाह तन्हाई में दिल ठीक करता है, रूह को साफ करता है और इंसान को खुद से मिलाता है। हैरान कुन निशानी 64, ऐसी आयत या कौल बार बार सामने आना। वही आयत, वही बात, वही पैगाम बार बार नजर आना इत्तेफाक नहीं, ये अल्लाह की रिमाइंडर होती है। जैसे बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। हैरान कुन निशानी 7, दिल में किसी शकवे का खत्म हो जाना। तुमने बहुत बर्दाश्त किया, लेकिन अचानक दिल कहता है, अब छोड़ दो। ये मकाम वो होता है जहां अल्लाह खुद बदला लेने वाला बन जाता है। हिस्सा सव्वम, आजमाइश खत्म होने के बाद क्या होता है? जब आजमाइश खत्म होती है, तुम पहले जैसा नहीं रहते, तुम मजबूत हो जाते हो, तुम्हारा ईमान गहरा हो जाता है, और सबसे बड़ी बात, तुम अल्लाह के ज्यादा करीब होते हो। वो गलती जो आजमाइश लंबी कर देती है, जल्दबाजी, नाशकरी, मायूसी, अल्लाह से बदगुमान होना, याद रखो, अल्लाह तुम्हें तोड़ नहीं रहा, अल्लाह तुम्हें बना रहा है। नबियों की आजमाइशें, यूसुफ कैद बादशाहत, अयूब बीमारी और शिफा, मूसी खौफ रास्ता, हर आजमाइश के पीछे अल्लाह का अजीम मंसूबा था। आज तुम जिस मरहले पर हो, शायद तुम रो रहे हो, तुम थक चुके हो, तुम अकेले हो, लेकिन ये अकेलापन आरदी है। अल्लाह इख्तिताम कर रहा है और बहुत जल्द वो निशानी जाहिर होगी। ताकतुर दाम, या अल्लाह, अगर ये दिल थक चुका है तो उसे सुकून अता फरमा। अगर ये आंख रो चुकी है तो मुस्कुराहट वापस दे। अगर सब्र आखिरी हद पर है तो अपना करम नाजिल फरमा। याद रखो, अल्लाह आजमाइश का इख्तिताम ढोल बजाकर नहीं करता, कोई ऐलान नहीं होता, कोई शोर नहीं होता, बस एक लम्हा आता है और सब कुछ बदल जाता है। जिस काम के लिए महीने लग रहे थे, वो एक दिन में हो जाता है। जिस रास्ते पर ताले थे, वो खुद ब खुद खुल जाते हैं। सबसे बड़ी निशानी, हालात अचानक आसान होना। कोई बड़ी वजह नहीं, कोई खास कोशिश नहीं, बस काम बनने लगता है, रुकावटें कम हो जाती हैं, गिरी हुई चीजें संभलने लगती हैं। ये अल्लाह का इशारा होता है, बस अब काफी है। वो लम्हा जिससे बंदा पहचानता है, आजमाइश खत्म होने के लम्हे तुम चीखते नहीं, तुम खुशी में पागल नहीं होते, बल्कि तुम साकित हो जाते हो, क्योंकि दिल जान चुका होता है ये अल्लाह का काम है। निशानियां बाद में आती हैं, इंपॉर्टेंट ट्रूथ अल्लाह पहले मसला हल करता है, बाद में वजह समझाता है। इसीलिए बाज औक़ात हमें बाद में एहसास होता है कि अल्लाह कब हमारे साथ था। आजमाइश के बाद अल्लाह क्या देता है? ऐसा सुकून जो पहले कभी नहीं आया। दुनिया मिल भी जाए तो दिल नहीं भटकता, तो बसेरत विजन, तुम गलत लोगों को, गलत रास्तों को
पहचानने लगते हो। तहत मजबूत दिल तुम टूट चुके होते हो, इसलिए अब तुम्हें कोई आसानी से तोड़ नहीं सकता। सबसे बड़ा इनाम अल्लाह पर गैर मुतजलजल यकीन। ये वो नामत है जो हर किसी को नहीं मिलती। ये सिर्फ सच्चे साबर, खामोश बर्दाश्त करने वाले और अल्लाह को न छोड़ने वालों को मिलती है। आजमाइश खत्म होने के बाद की आजमाइश। याद रखो, आजमाइश खत्म होने के बाद अल्लाह एक और चीज देखता है। क्या तुम वही रहोगे जो आजमाइश में थे, या नेमत मिलते ही बदल जाओगे? यह मरहला सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। वो लोग जो आजमाइश के बाद गर जाते हैं, जो शुक्र भूल जाते हैं, जो सब्र को कमजोरी समझते हैं, जो अल्लाह को सिर्फ मुश्किल में पुकारते हैं, यही वो लोग हैं जिनकी नामत दोबारा आजमाइश बन जाती है। तुम्हें क्या सीखना है? अगर अल्लाह ने तुम्हें देर से दिया है तो इसका मतलब तुम पर अमानत भारी है। अल्लाह हल्के दिलों को भारी नामत नहीं देता। फैसला किन बात, अगर तुमने सब्र छोड़ा नहीं, दुआ खत्म नहीं की, अल्लाह पर एतराज नहीं किया, तो याद रखो जो आने वाला है वो तुम्हारी तौक़ा से बड़ा है। वो पैगाम जो सिर्फ दिल वाले समझते हैं, अल्लाह तुम्हें वहां ले जा रहा है जहां तुम्हारी पुरानी सोच नहीं चलेगी, तुम्हारा पुराना दर्द नहीं रहेगा, तुम्हारी पुरानी पहचान खत्म हो जाएगी, तुम नया इंसान बनोगे। आखिरी दुआ, इमोशनल पीक। या अल्लाह, अगर ये हिस्सा हमने दिल से सुना है तो हमें आखिरी साबर बना दे, और अगर आजमाइश खत्म हो चुकी है तो हमें शक्र गुजार बना दे। या अल्लाह, हमें आजमाइश के बाद भी अपना बना कर रख। आमीन। याद रखो, जो खामोशी से सब्र करता है, अल्लाह उसे खामोशी से ही वो दे देता है जो सबको नहीं मिलता। जब अल्लाह आजमाइश खत्म करने वाला होता है तो बंदा खुद बदलने लगता है। ये बात याद रखो, जब अल्लाह आजमाइश खत्म करता है तो सबसे पहले हालात नहीं बदलता, बल्कि तुम्हें बदल देता है। क्योंकि अगर बंदा मजबूत ना हो तो नेमत भी अजाब बन जाती है। इसीलिए अल्लाह आजमाइश के आखिरी मरहले में बंदे के अंदर खामोश तब्दीली लाता है। तुम्हें दुनिया की चीजें कम मुतासिर करने लगती हैं। जो चीजें पहले खुशी या गुस्सा देती थीं, अब इनका असर कम हो जाता है। ये बेहसी नहीं, ये रूह की पख्तगी है। ये इस बात की इलामत है कि अल्लाह तुम्हें अगले दर्जे पर ले जा रहा है, और आखिर में तुम्हें ऐसी जगह पहुंचाता है जिसका तुमने सोचा भी नहीं होता। तुम्हें एक बात समझनी होगी, अल्लाह तुम्हें सजा नहीं दे रहा, वो तुम्हें चुन रहा है। हर बंदे को ये आजमाइश नहीं मिलती, ये सिर्फ उन्हें मिलती है जिनसे अल्लाह को काम लेना होता है। या अल्लाह, अगर ये आजमाइश मेरी इस्लाह के लिए है तो मुझे शक्र वाला बना दे, और अगर ये इनाम से पहले है तो मुझे साबित कदम रख। या अल्लाह, मुझे वो बना दे जो तू मुझसे देखना चाहता है। आमीन। अगर तुम इस मुकम्मल सफ़र में हो तो कमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह लिखो, वीडियो को लाइक करो, ये किसी के लिए उम्मीद बन सकती है, और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अल्लाह का मंसूबा हमेशा पर ख़त्म नहीं होता।